अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आज का जो टॉपिक है वो नमाज। तो नमाज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया का जो वीडियो आ रहा था या देख पा रहा था, तो एक बात आ रहा था क्या, तो दो लड़का वीडियो कर रहे हैं कि ऐसे कि एक लड़का पूछ रहा है कि भाई लॉकडाउन खुलेगा तो भाई सबसे पहले किसको मिलने जाएगा, तो दूसरा ने बोल रहा है क्या वो देखो वहाँ पे जाएंगे। तो वो जो इशारा करके दिखा रहा है वो क्या चीज़ दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि मस्जिद में मिलने जाएंगे। यानी कि जब कि इसके हालात थे, लॉकडाउन के हालात थे, मस्जिद में घुस नहीं पा रहे थे, उस टाइम जबरदस्त घुसने की कोशिश कर रहे थे। बहुत लोग था यार, मस्जिद में जगह नहीं मिल रहा था कभी कभी यार। और अभी क्या है, लॉकडाउन बहुत सारी जगह खुल गए तो यार मस्जिद में और एक लोग भी शायद उस तरह का नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा नहीं कोई नहीं दिखाई देता, पर वो लोग का क्या ठिकाना किधर है, वो लोग कहाँ पे, पर उसको पता क्या है, पता ही नहीं मिलता उन लोगों का आज कहाँ पे है। इसलिए तो एक कहावत है जो मैंने बनाया, मांगो तो मांगो रब से, मांगना है तो मांगो रब से, दुनिया पड़ी है लूटने में, दुनिया पड़ी है लूटने में। अरे मांगना है तो मांगो उस रब से जिसने देने के लिए पहले आसमान में उतर के आते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, एक सही हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रात की जो 3 हिस्सा होते हैं उसके आखिरी हिस्सा में, ठीक है, पहले आसमान में आते हैं और पूछते हैं मगफिरत के लिए, कौन मुझे मगफिरत लेगा, क्या जिसको चाहिए। मतलब कि हम लोग का जो इंसान का जितना भी तकलीफ़ है, जितना कुछ जो चीज़ चाहिए, जो मुसीबत में है, सब अल्लाह के पास हम लोग उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। नमाज के द्वारा 2 रकात नमाज़ पढ़ लेंगे, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे, अल्लाह के पास इंशाल्लाह कबूल होगा। तो बात क्या है कि तब मस्जिद में घुसने का बहुत कोशिश कर रहा था कि मस्जिद में घुसेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और अभी लॉकडाउन खुल रहे तो नमाज़ नहीं पढ़ रहा। तो ये क्या है, कैसा ईमान है, कैसा कि क्या बात कहूँ, सिर्फ जोश में नहीं होता, थोड़ा होश भी लगाइए। जोश में नहीं होता सब कुछ, थोड़ा होश लगाइए। अगर इस दुनिया में आप अगर नमाज ना पढ़ेंगे तो आप कैसे, आपको जन्नत मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा। तो देखिए एक चीज़, कलेमा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास कलेमा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चीज़ है, पर इस चीज़ का कदर करना होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाह देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाह देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा है और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात हम लोग कहते हैं, मानते हैं, और दूसरे लोग भी इस तरह के पता है, और ख़ुद को मैं या हम लोग मुस्लिम या इस्लाम के दिन की मानता हूँ। तो ये चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सही है, पर उस तरह का मत कीजिए लॉकडाउन में नमाज़ पढ़ेंगे और लॉकडाउन छूट गया तो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं। नमाज़ पढ़ना होगा। नमाज़ हर मुस्लिम के लिए, वो चाहे कि लड़का हो, लड़की हो, या पापा मम्मी जो भी हो, इंसान हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, जो कुछ चीज़ों से घेरा हुआ नहीं है। जैसे कि एक फुल पागल जिसका दिमाग है ही नहीं, तो दुनिया के बारे में कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है, 1 नंबर। और जो बहुत छोटा बच्चा जो होते हैं उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात है, याद रखना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जो लोग थे उन लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का जब बच्चा है, कि जो बच्चा होगा, कि जिसका उम्र 7 साल, तो तब उसको सलात यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए उसको भेजना, ठीक है, यानी कि नमाज के लिए उनको बताना कि नमाज़ पढ़ो, चलो मेरे साथ चलो, पढ़ो, ये सब वगैरह। जब
उसकी उम्र 10 साल होगा तब उसको थोड़ा फोर्स करके भेजना होगा, जाओ तुम नमाज़ पढ़ के। तुम्हारा उम्र 10 साल हो गए हैं, तुम नमाज़ पढ़ने जाओ। और लड़की तो घर में पढ़ते हैं, और अगर मस्जिद में अगर जगह होते हैं तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, उसके पर्दे के अंदर रहेगा तो। पर नमाज हम लोग को 5 वक्त फ़र्ज़ है, वो पढ़ना ही है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना ही है, ये हम लोग का फ़र्ज़ है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जेल में जाना होगा, जेल यानी जहन्नम जाना होगा। तो आप ही तैयार कर लीजिए कि आप जन्नत की तरफ जाएंगे या जहन्नम की तरफ। क्योंकि सूरतुल फातिहा में हम लोग पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह को क्या बोलते हैं? या अल्लाह, हम तुम्हारे ही इबादत करते हैं, बस तुम्हारी इबादत करते हैं और तुमसे ही मांगते हैं। ठीक है, तो क्या अल्लाह की बस इबादत करते हैं, तो ये इबादत करेंगे क्या? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इबादत बाकी क्या रहेगा, है ना। और दूसरे नंबर क्या चीज़ है? दुआएं, यानी कि मांगने का, बस अल्लाह के पास ही मांगना होगा। मांगो तो मांगो रब से, मांगो तो मांगो अपने रब से। दुनिया पड़ी है लूटने में, दुनिया पड़ी है लूटने में। मांगो तो मांगो अब से रब से, वो देने के लिए पहला आसमान में उतार के आते हैं। दुआ में याद रखना। और मुझे क्या गलती हो, मतलब कि मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और किसी के दुख लगे या दर्द हो या कुछ भी हो, मेरे बात में अगर चोट लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।